जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग संयुक्त राष्ट्र, उसके कार्य, उसकी स्थापना और उसके इतिहास के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ साथ हम इस बात का भी अध्ययन करेंगे कि आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर संयुक्त राष्ट्र विश्व में समस्याओं को हल करने में असफल हुआ है, जबकि इसकी स्थापना इसीलिए की गई थी कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न होने वाले समस्याओं का शांति से समाधान कर सकेगा। आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई और इसका इतिहास क्या है यह जान लेते हैं। वर्ष 1899 में विवादों और संकट की स्थितियों को शांति से निपटाने के लिए, युद्ध को रोकने के लिए और यदि युद्ध हो तो किस आधार पर युद्ध हो सकता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जब युद्ध लड़ा जा सकता है, इन्हीं को एक नियमबद्ध करने के लिए हेग में अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिप्रद निपटान के लिए कन्वेंशन को अपनाया गया एवं वर्ष 1902 में अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय की स्थापना की। अस्थायी मध्यस्थता न्यायालय जो 1902 में स्थापित हुआ उसने कार्य करना प्रारंभ हुआ। यह संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की पूर्ववर्ती संस्था थी। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 1945 में स्थापित हुआ उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय 1902 में स्थापित हुआ था। संयुक्त राष्ट्र की पूर्ववर्ती संस्था थी लीग ऑफ नेशंस, जिसको प्रथम विश्व युद्ध के दौरान स्थापित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला, फिर 19 में वर्साई की संधि हुई और उसी वर्साई की संधि को स्थापित करने के लिए जो है इस लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई थी। आइए आगे देखते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जो नाम था ये अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। वर्ष 1942 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर 26 देशों ने हस्ताक्षर किया। ये घोषणा पत्र बनाया किस लिए गया था? तो जो 3 देश थे जिनको एक्सिस पावर कहा जाता है, रोम, बर्लिन और टोक्यो। रोम यानी कि इटली, बर्लिन यानी कि जर्मनी और टोक्यो यानी कि जापान, जो त्रिगुट थे, इनके खिलाफ संघर्ष को जारी रखने और तब तक जारी रखने जब तक कि वे लोग शांति के लिए बाध्य न हो जाएं, संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जारी किया गया था। आइए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब आयोजित होता है। तो यह सम्मेलन सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में आयोजित किया गया था, जिसमें 50 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे। वर्ष 1945 का संयुक्त राष्ट्र चार्टर एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र की आधारभूत संधि है। आइए जानते हैं इसके घटक कौन कौन से हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के मुख्य घटक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय जैसे 6 अंग हैं। इन सभी 6 अंगों की स्थापना 1945 में तभी हुई जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या है और ये कैसे काम करता है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है विचार विमर्श करने, नीति का निर्धारण करने के कार्यों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसमें सदस्य कौन होते हैं? तो जो संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य हैं वे सब महासभा के सदस्य माने जाते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है न्यूयॉर्क के जनरल असेंबली में। इसमें सामान्य बहस होती है और कई राष्ट्र इसमें प्रमुखता से भाग लेते हैं। महासभा में महत्वपूर्ण प्रश्नों पर निर्णय लेने जैसे कि शांति एवं सुरक्षा, नए सदस्यों के प्रवेश तथा बजटीय मामलों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है और बाकी यदि अन्य किसी विषय पर प्रश्न है तो साधारण बहुमत से उनमें फैसला ले लिया जाता है। महासभा के अध्यक्ष को प्रत्येक वर्ष महासभा के सदस्य ही चुनते हैं, 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। इसमें 6 मुख्य समितियां होती हैं जिनकी मदद से महासभा कार्य करता है। आइए जानते हैं। तो पहली समिति है जो निशस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काम करती है। दूसरी समिति आर्थिक एवं वित्तीय सहायता। तीसरी समिति सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिकरण के लिए। चौथी समिति विशेष राजनीतिक एवं विऔपनिवेशीकरण के लिए। 5वीं समिति प्रशासनिक एवं बजटीय कार्य के लिए और 6वीं समिति कानूनी सुरक्षा के लिए कार्य करती है। मुख्य समिति में प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का प्रतिनिधित्व केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है तथा बाकी जो अन्य समितियां होती हैं उनमें सभी सदस्य राष्ट्रों का प्रतिनिधित्व बनाया जाता है।
जो सदस्य राष्ट्र होते हैं इन समितियों के सलाहकारों, तकनीकी सलाहकारों, विशेषज्ञों या समान दर्जे वाले व्यक्तियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। अन्य समितियों की बात करें तो इसमें एक महासमिति होती है। महासभा एवं इसकी समितियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, यानी कि महासभा और इसकी जो बाकी समितियां हैं वह अपने कार्य को करने में कहाँ तक सफल हुई हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए सिफारिश करने के लिए एक महासमिति बनाई जाती है। इस महासमिति में महासभा का अध्यक्ष शामिल होता है। महासभा में जो 21 उपाध्यक्ष होते हैं वह भी शामिल होते हैं और जो महासभा में 6 मुख्य समितियां हैं उनके भी अध्यक्ष शामिल होते हैं। अच्छा, महासमिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? तो जो सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं वही इसमें उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। फिर सुरक्षा परिषद के बारे में जान लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सुरक्षा परिषद 15 सदस्य राज्यों से मिलकर के या राष्ट्रों से मिलकर के बना है, जिसमें 5 अस्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका इसके अस्थायी सदस्य हैं। 10 गैर अस्थायी सदस्य क्षेत्रीय आधार पर चुने जाते हैं। वीटो पावर की बात करते हैं तो जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो पावर दिया गया है। 5 अस्थायी सदस्यों के पास बिना शर्त वीटो पावर का होना संयुक्त राष्ट्र के सबसे अलोकतांत्रिक लक्षण के रूप में माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो अस्थायी सदस्य हैं वे किसी भी मामले में वीटो का उपयोग कर सकते हैं। वीटो का मतलब होता है निषेध करना या किसी भी कार्य को रोक देना, और वे इसे अपनी स्वार्थ और लोलुपता के लिए ज़्यादातर प्रयोग करते हैं। जैसे हम बात करें तो जब चीन ने तिब्बत का अधिग्रहण किया तो उस समय संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर विचार करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, परंतु चीन ने वीटो कर दिया और इस तरह से उस पर विचार नहीं हो सका और तिब्बत का चीन ने अधिग्रहण कर लिया। आगे आइए हम देखते हैं। तो आलोचकों का यह भी दावा है कि वीटो पावर युद्ध अपराध एवं मानवता के खिलाफ अपराधों पर अंतर्राष्ट्रीय निष्क्रियता का मुख्य कारण है। हालांकि अमेरिका 1945 में तो संयुक्त राष्ट्र में शामिल होने से ही इनकार कर दिया था। उसने एक शर्त रखा था कि जब तक उसे वीटो पावर नहीं दिया जाएगा वो संयुक्त राष्ट्र में शामिल नहीं होगा, और यह माना गया कि यदि अमेरिका इसमें शामिल नहीं होगा तो संयुक्त राष्ट्र की जो स्थिरता है और इसकी जो कार्यशैली है वह प्रभावित हो सकती है। फिर इसी के लिए वीटो पावर के समर्थक इसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता के प्रवर्तक, सैन्य हस्तक्षेप के खिलाफ एक जांच और अमेरिकी प्रभुत्व के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में भी मानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र है यह अमेरिका को अस्थायित्व देने का एक कार्य करता है। आइए जानते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद क्या है। तो यह समन्वय करना, नीतियों की समीक्षा करना, नीति से जुड़े मामलों पर बातचीत करना, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिशों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनकी निगरानी करने का एक शीर्ष निकाय है। इसमें महासभा द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं। 54 सदस्य निर्वाचित होते हैं। यानी जो आर्थिक और सामाजिक परिषद होता है इसमें 54 सदस्य होते हैं और उनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता है और उनकी नियुक्ति महासभा द्वारा की जाती है। आगे आइए जानते हैं कि न्यास परिषद क्या है। तो न्यास परिषद की स्थापना वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा अध्याय 13 के तहत की गई थी। जो न्यास क्षेत्र है वह संयुक्त राष्ट्र के न्यास परिषद द्वारा एक प्रशासनिक प्राधिकरण के तहत रखा गया एक गैर स्वशासित क्षेत्र है। गैर स्वशासित क्षेत्र का मतलब यह होता है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर स्वयं का शासन ना हो। लीग ऑफ नेशंस का अधिदेश प्रथम विश्व युद्ध के बाद कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण एक दूसरे देश में स्थानांतरित करने का एक कानूनी उपकरण था। इसका मतलब यह हुआ कि जब पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वर्साई की संधि हुई 1919 में, तो पता चला कि किसी एक देश का क्षेत्र किसी दूसरे देश को दे दिया गया, उस देश का कुछ भाग दूसरे को दे दिया गया। तो इस तरह से ये हुआ कि वह देश दूसरे देश में घुस के अपने क्षेत्रों पर शासन कैसे करेगा। तो इसी के लिए न्यास परिषद की स्थापना की गई थी। संयुक्त राष्ट्र के न्यास क्षेत्र शेष राष्ट्रों में संघ आदेश को लागू करने हेतु उत्तरदायी थे और यह तब अस्तित्व में आए जब लीग ऑफ नेशंस का अस्तित्व वर्ष 1946 में समाप्त हो जाता है। लीग ऑफ नेशंस वर्ष 1946 में समाप्त हो जाता है और इसके जगह पर बन जाता है संयुक्त राष्ट्र। और जब संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हो गया तब जो न्यास क्षेत्र था इसे 11 न्यास क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण प्रदान करना था, जिसमें से 7 को इसने निभाया।
11 क्षेत्रों इसको मिला था निगरानी के लिए, जिसमें से 7 का इसने निगरानी किया। 1994 में आगे जाकर के न्यास क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है और ये कैसे कार्य करता है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह जून 1945 में स्थापित हुआ था संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा, और अप्रैल 1946 में इसने काम करना प्रारंभ किया। यानी कार्य कब करना प्रारंभ किया? 1946 में, स्थापना हुआ 1945 में। इससे पहले की बात करें तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था, हमने अभी पीछे बताया कि इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय की जगह पर की गई थी। जो अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1920 में स्थापित हुआ था। आइए आगे जानते हैं। तो इसके सचिवालय की बात करें तो इसके सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एवं हजारों संयुक्त राष्ट्र कर्मचारी सदस्य शामिल होते हैं, जो महासभा और संगठन के अन्य प्रमुख अंगों द्वारा अधिदेशित संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूर्ण करते हैं। यानी कि बात करें कि सचिवालय में कौन कौन शामिल होते हैं, तो संयुक्त सचिवालय में महासभा का, संयुक्त राष्ट्र के महासभा का महासचिव होता है, और अन्य जो हजारों कर्मचारी हैं वे शामिल होते हैं, और जो महासभा और इसके संगठन का काम होता है वह सारा सचिवालय के द्वारा किया जाता है। अब सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो सचिवालय का जो प्रमुख होता है महासचिव इसका प्रमुख होता है। इस महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा के द्वारा 5 वर्ष के लिए किया जाता है। यानी प्रश्न के रूप में देखें तो संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय का मुख्य अधिकारी किसे बनाया जाता है? तो जो मुख्य अधिकारी होगा वह जो महासचिव हैं। किसके महासचिव? तो महासभा के जो महासचिव हैं वही सचिवालय के मुख्य अधिकारी होंगे। उनकी नियुक्ति महासभा करेगी, 5 वर्ष के लिए करेगी, और इस बात की सिफारिश सुरक्षा परिषद के द्वारा की जाती है। तो इतनी बातें हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं। इसके आगे फिर हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर यूनेस्को क्या है, यूनिसेफ क्या है, अंकटाड क्या है, ओपेक क्या है, ओआईसी क्या है। जो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय या क्षेत्रीय संस्थाएं हैं उनके बारे में हम लोग अध्ययन अगले वीडियो में करते हैं। यह भाग जो हम पढ़ रहे हैं, यह जो सीरीज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पढ़ रहे हैं, या बीए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए फर्स्ट ईयर और फाइनल के लिए महत्वपूर्ण है। साथ साथ जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, आप किसी भी पेपर को देखेंगे तो प्रत्येक में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते रहते हैं। और साथ साथ अगले वीडियो में हम लोग यह भी जानेंगे कि आखिर भारत को संयुक्त राष्ट्र की अस्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल पा रही है और क्या किया जाए कि भारत को अस्थायी सदस्यता मिल सकती है। आइए हम लोग देखते हैं।